इंडियन कॉइन्स पे आप सभी व्यूअर्स के काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए लास्ट Q&A वीडियो के बाद, जिनके जवाब पूरी डिटेल के साथ हम देने की कोशिश करेंगे चिल्लर ज्ञान के आज के इस Q&A वीडियो में, जो कि है CGQA 12। हमेशा की तरह इस बार भी आप सभी व्यूअर्स के काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए, जिन्हें एक वीडियो में कवर करने से वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए आधे क्वेश्चंस को हम इस Q&A वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे और बाकी पेंडिंग क्वेश्चंस को नेक्स्ट Q&A में, यानी कि CGQA 13 में। तो पॉइंट नोट करने वाला यहाँ पे ये है कि CGQA 13 में सिर्फ पिछले पेंडिंग क्वेश्चंस ही कवर किए जाएंगे। आज के इस वीडियो के बाद पोस्टेड क्वेश्चंस CGQA 14 ऑनवर्ड्स ही कवर किए जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। व्यूअर्स, चिल्लर ज्ञान पे जब हमने Q&A वीडियोस की शुरुआत की थी, तब हमने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाया था। हमने आपको वहां पे बताया था कि चिल्लर ज्ञान के वीडियोस में हम सिक्कों की कॉस्ट और वैल्यू पे कम फोकस करते हैं और उनकी न्यूमिस्मेटिक इंफॉर्मेशन पे ज्यादा, ताकि आप सभी अपने कॉइन्स को अच्छे से स्टडी कर पाएं, उनके बारे में नॉलेज गेन कर पाएं। और जो सिक्कों की कॉस्ट और वैल्यू है, वो तो इस न्यूमिस्मेटिक नॉलेज का एक छोटा सा हिस्सा है, जो कि धीरे धीरे समय के साथ आपको नॉलेज गेन करते हुए इजीली समझ में आने लग जाएगा। लेकिन फिर भी मैं देखता हूं कि Q&A वीडियोस में काफी सारे क्वेश्चंस कॉस्ट और वैल्यू पे ही फोकस्ड होते हैं। तो इसलिए एक बार फिर से मैं रीआइटरेट करूंगा कि जो एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं, वो एक कलेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से है, यानी कि जिस दाम पे आप सिक्कों को किसी कलेक्टर या डीलर से परचेज कर सकते हैं आज की डेट में। ये जो प्राइस है, ये सेलर पर्सपेक्टिव से नहीं है, यानी कि जिस दाम पे आप सिक्कों को सेल कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद एक कलेक्टर हूं, ना कि डीलर। तो जिस हिसाब से मैं अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे सिक्कों को परचेज करता हूं, तो मैं उसी हिसाब से आपको गाइड करने की कोशिश करता हूं, ताकि फ्यूचर में जब कभी आप ऐसे सिक्कों को परचेज करें तो आपको उनकी कॉस्ट का थोड़ा सा अंदाजा हो। लेकिन फिर भी अगर आप सिक्कों से जुड़े हुए बाइंग और सेलिंग कंसेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो इस पे ऑलरेडी हम एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो जो चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं, जो Q&A वीडियोस में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको CGQA रूल्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। आप सभी को इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, क्योंकि तभी आप सभी के क्वेश्चंस Q&A वीडियोस में इंक्लूड किए जाएंगे। ये सभी रूल्स आपको हर एक Q&A वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को जरूर मिलेंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से कर दीजिए और चिल्लर ज्ञान को फॉलो कीजिए सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, जिनके सोशल हैंडल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्विच करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज का ये Q&A, यानी कि CGQA 12। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है किरण किंगर जी ने, जो कि मुंबई से हैं। इन्होंने कुछ ₹1 के सिक्कों की इमेजेस शेयर की हैं, जो कि है ₹1 कॉइन ऑफ 1984, 1988 और 1991। तो इनको कंफ्यूजन है कि ये सिक्के नोएडा मिंट से जारी किए गए सिक्के हैं या फिर बॉम्बे मिंट से, तो ये इसकी डिटेल्स जानना चाहते हैं। तो किरण जी, सबसे पहले मैं आपके साथ एक फैक्ट शेयर करना चाहूंगा कि जो नोएडा मिंट है, वो इंडिया की सभी मिंट्स में से सबसे नई मिंट है, जिसकी स्थापना हुई थी ईयर 1988 में। इसी वजह से नोएडा मिंट से जारी किए गए सिक्के 1988 और उसके बाद ही देखने को मिलते हैं। तो इस फैक्ट से एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि 1984 का आपका ये जो ₹1 का सिक्का है, ये नोएडा मिंट का सिक्का नहीं है। अगर आप ध्यान से इसके मिंट मार्क को देखेंगे, तो इसमें आपको नजर आएगा डायमंड मिंट मार्क, यानी कि ये मुंबई मिंट से जारी किया गया सिक्का है। ऐसे ही अगर आप अपने बाकी सिक्कों को देखेंगे, यानी कि 1988 और 1991 में जारी किए गए सिक्कों को, तो इनमें भी आपको नजर आएगा डायमंड मिंट मार्क, ना कि सॉलिड डॉट मार्क, जिसका मतलब ये है कि ये सिक्के भी बॉम्बे मिंट से जारी किए गए सिक्के हैं। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि नेकेड आई से जब आप देखते हैं, तो नोएडा मिंट और मुंबई मिंट में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि मिंट मार्क में जब भी आपको कोई कंफ्यूजन हो, तो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करें। और मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करने पे आपको डायमंड मिंट मार्क के एजेस क्लियरली देखने को मिलते हैं।
फिर भी एक बार मैं आपकी क्लैरिटी के लिए 1988 और 1991 में नोएडा मिंट से जारी किए गए उन सिक्कों को दिखाना चाहूंगा और इन सिक्कों को आप अपने सिक्कों से कंपेयर कर सकते हैं, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपके बॉम्बे मिंट के सिक्के हैं ना कि नोएडा मिंट के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रविंद्र तपरे जी ने। ये पूछते हैं कि इनके पास भारत छोड़ो आंदोलन की स्वर्ण जयंती पे जारी किया गया मुंबई मिंट का सिक्का है जो जारी किया गया था ईयर 1992 में, तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं। तो रविंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट की गोल्डन जुबली पे ये कॉपर निकल के 1 रुपए के सिक्के जारी किए गए थे ईयर 1992 में मुंबई, हैदराबाद और कैलकाटा मिंट से। बॉम्बे मिंट के ये जो सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी में आते हैं और नॉर्मल कंडीशन में इन सिक्कों की कोई खास वैल्यू नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल रोटेशन में आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यूएनसी कंडीशन की अगर हम बात करें तो आज की डेट में इनका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 50 रुपए के करीब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किया है साई कुमार जी ने, जो कि तिरुपति से हैं। ये जानना चाहते हैं कि आज तक 5 पैसे के कितने टाइप के सिक्के जनरल सर्कुलेशन के लिए जारी किए गए हैं। तो साई जी, आपने अपने क्वेश्चन में ये कहीं मेंशन नहीं किया है कि आप 5 पैसे के डेफिनेटिव कॉइन्स के बारे में जानना चाहते हैं या 5 पैसे के कमेमोरेटिव कॉइन्स के बारे में। लेकिन चलिए मैं आपको ब्रीफ में इन दोनों के बारे में बता देता हूँ। 5 पैसे के डेफिनेटिव कॉइन्स की अगर हम बात करें तो ये सिक्के जारी किए गए ईयर 1957 से 1994 के बीच। इस दौरान 5 पैसे के 5 डिफरेंट टाइप्स के डेफिनेटिव कॉइन्स जारी किए गए। डिफरेंट से मेरा मतलब है उनके डिजाइन में डिफरेंस या फिर डिफरेंट मेटल कॉम्पोजिशन। इन सभी 5 टाइप्स के 5 पैसा डेफिनेटिव कॉइन्स को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन यहीं अगर हम 5 पैसे में नजर आने वाले कमेमोरेटिव कॉइन्स की बात करें तो उसमें नजर आए 4 डिफरेंट टाइप्स के स्मारक सिक्के। 5 पैसे के इन सभी स्मारक सिक्कों को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनकी खास बात यह है कि 5 पैसे के ये सभी स्मारक सिक्के केवल एल्यूमिनियम मेटल में ही देखने को मिलते हैं। 5 पैसे के इन सभी टाइप्स के सिक्कों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्यूचर में आने वाले चिल्लर ज्ञान के वीडियोस में, तो जरूर उन्हें चेक कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आर्यन ने। ये पूछते हैं कि इनके पास किंग जॉर्ज 5 का 1919 में जारी किया गया 1 आना कॉइन है जिसमें कोई भी मिंट मार्क नहीं है और ये सिक्का उनके पास यूएनसी कंडीशन में है, तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं। तो आर्यन, 1919 में जारी किया गया किंग जॉर्ज 5 का ये जो 1 आना कॉइन है ये नजर आया था कॉपर निकल मेटल कॉम्पोजिशन में। यहाँ पे मैं आप सभी के साथ पर्टिकुलरली इन 1 आना कॉइन्स में नजर आने वाले मिंट मार्क से रिलेटेड एक बहुत ही यूनिक फैक्ट शेयर करना चाहूंगा। 1911 से 1920 के बीच जारी किए गए ये जो 1 आना कॉइन्स हैं, इनमें अगर आपको कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलता है तो ये कैलकाटा मिंट से जारी किए गए सिक्के नहीं हैं। ये एक यूनिक सिनेरियो है जिसमें ये जो सभी सिक्के हैं ये बॉम्बे मिंट से जारी किए गए सिक्के हैं। तो आप जिस सिक्के की बात कर रहे हैं वो बॉम्बे मिंट से जारी किया गया सिक्का है। लेकिन यही अगर आप 1920 के बाद जारी किए गए इन 1 आना कॉइन्स को देखेंगे तो नो मिंट मार्क वाले सिक्के कैलकाटा मिंट के सिक्के ही कहलाते हैं और जिन सिक्कों में डेट के नीचे डॉट मिंट मार्क देखने को मिलता है वो बॉम्बे मिंट के सिक्के होते हैं। तो 1919 में बॉम्बे मिंट से जारी किया गया आपका ये 1 आना कॉइन आज की डेट में स्केर्स कैटेगरी में आता है। फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के की वैल्यू 50 से 150 रुपए के बीच है, लेकिन परफेक्ट यूएनसी कंडीशन में अगर ये सिक्का है तो इसकी वैल्यू 1500 से 2000 रुपए तक जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सुनील तिलानी जी ने। ये उदगीर महाराष्ट्र से हैं। ये पूछते हैं कि इनके पास एक 5 रुपए का 2000 में जारी किया गया मॉस्को मिंट का सिक्का है जो कि देखने में व्हाइट कलर में है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये ऑफ मेटल स्ट्राइक कॉइन है यानी कि ओएमएस कॉइन है, कृपया जानकारी दें। तो देखिए सुनील जी, मेटल के कलर के बेसिस पे 100% एक्यूरेटली ये बताना कि ये सिक्का ओएमएस कॉइन है ये तो पॉसिबल नहीं है। ये तो सिक्के को फिजिकली टेस्ट करने पे ही पता चलता है। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहूंगा जो आपको शायद इस कॉइन से रिलेटेड मेटल का थोड़ा सा आइडिया दे दें। सबसे पहली बात तो 1992 से 2004 के बीच जारी किए जाने वाले ये जो 5 रुपए के सिक्के हैं ये नजर आते हैं कॉपर निकल मेटल कॉम्पोजिशन में, जिसमें कॉपर होता है 75% और निकल 25%। लेकिन यहीं अगर आप स्क्रीन पे दिखाए हुए 1 रुपये कॉइन ऑफ 1947 को देखेंगे तो ये है प्योर निकल मेटल से जारी किया गया 1 रुपए का सिक्का। तो इन दोनों कॉइन्स के कलर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉपर निकल वाले जो सिक्के हैं वो आपको थोड़े डार्क कलर में नजर आएंगे और जो निकल वाला 1 रुपए का 1947 का सिक्का है वो थोड़ा सा लाइट कलर में नजर आएगा यानी कि व्हाइट टाइप कलर में। तो इस बेसिस पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका ये जो 5 रुपए का सिक्का है इसमें निकल का परसेंटेज 25% से कहीं ज्यादा हो और कॉपर का परसेंटेज 75% से कहीं कम।
जिस वजह से निकल का जो कलर है वो डोमिनेट हो रहा है। एक और टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो प्योर निकल मेटल के सिक्के होते हैं वो मैग्नेटिक होते हैं, यानी कि वो मैग्नेट से चिपक जाते हैं। लेकिन जो कॉपर निकल के 75:25 रेशियो के सिक्के होते हैं वो नॉन मैग्नेटिक सिक्के होते हैं, यानी कि वो मैग्नेट से नहीं चिपकते हैं। तो अगर आपके इस सिक्के में निकल परसेंटेज काफी ज्यादा है तो ये मैग्नेटिक होना चाहिए। तो इस बेसिस पे कहीं ना कहीं आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आपके इस सिक्के का मेटल कॉम्पोजिशन है वो स्टैंडर्ड से डिफरेंट है। आई होप आपको ये स्टेप्स अपने सिक्के को एनालाइज करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फाहिद कुरैशी जी ने, जो कि नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं। ये जानना चाहते हैं कि 1 रुपी कॉइन ऑफ 1990 जो कि बॉम्बे मिंट से जारी किया गया था, इसकी क्या वैल्यू है। तो फाहिद जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1990 में जारी किए गए कॉपर निकल के ये जो 1 रुपए के सिक्के हैं ये भारत की सभी मिंट से जारी किए गए थे। बॉम्बे, हैदराबाद और कलकत्ता मिंट से जारी किए गए सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं और इनकी कोई खास वैल्यू नहीं है। सिर्फ नोएडा मिंट से जारी किया गया सिक्का स्केर्स कैटेगरी में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एल्बिन ल्यूकोस ने। ये पूछते हैं कि इनके पास 1997 में जारी किया गया 1 रुपए का सिक्का है जो कि फॉरेन मिंट मेक्सिको से जारी किया गया था। इनके एक और दोस्त के पास भी ऐसा ही सिक्का है, तो ये इस सिक्के के बारे में जानना चाहते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है। तो एल्बिन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के ये जो 1 रुपए के सिक्के हैं ये ईयर 1997 में इंडिया की सभी मिंट्स के साथ साथ फॉरेन मिंट मेक्सिको से भी देखने को मिलते हैं। और ये जो सभी सिक्के हैं ये आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आते हैं और इस वजह से ये सिक्के नॉर्मल रोटेशन में इजीली देखने को मिलते हैं, इसलिए इनकी कोई खास वैल्यू नहीं है। एज पर माई नॉलेज 1 रुपए के जितने भी डेफिनेटिव कॉइन्स फॉरेन मिंट से जारी किए गए हैं उनमें से शायद ही कोई सिक्का रेयर कैटेगरी में आता है। मोस्टली सभी सिक्के कॉमन कैटेगरी में ही आते हैं। बस सिर्फ एक एक्सेप्शनल सिनेरियो है। ईयर 1985 में फॉरेन मिंट हीटन से जारी किया गया 1 रुपए का OMS ट्राई स्ट्राइक कॉइन। इस पे हम ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है घनश्याम जी ने। ये पूछते हैं कि किंग जॉर्ज 6 एम्परर का 1 रुपी कॉइन ऑफ 1947 जिसमें डॉट मिंट मार्क है, इसकी क्या वैल्यू है। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन पूछा है मिनती रॉय जी ने। ये भी जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ बॉम्बे मिंट 1947 1 रुपी कॉइन किंग जॉर्ज 6। तो घनश्याम जी, सबसे पहले मैं आपकी एक छोटी सी चीज करेक्ट करना चाहूंगा। 1947 में जारी किए गए ये जो 1 रुपए के सिक्के हैं इनमें आपको डॉट मिंट मार्क देखने को नहीं मिलता है। जो मिंट मार्क इनमें नजर आता है वो होता है डायमंड मिंट मार्क, जो ये बताता है कि ये बॉम्बे मिंट से जारी किए गए सिक्के हैं। तो आप जिस सिक्के की बात कर रहे हैं वो बॉम्बे मिंट से जारी किया गया सिक्का है और इसी सिक्के के बारे में मिनती रॉय ने भी पूछा है। तो मैं आप दोनों को बताना चाहूंगा कि किंग जॉर्ज 6 का 1 रुपी कॉइन ऑफ 1947 ब्रिटिश इंडिया का लास्ट 1 रुपी कॉइन था। ये सिक्के बने थे प्योर निकल मेटल से। ये सिक्के आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आते हैं और यूएनसी कंडीशन में इन सिक्कों की वैल्यू है लगभग 80 रुपए के करीब। इन सिक्कों में कुछ ऐसे सिक्के भी हैं जिसमें आपको कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलता है। वो सिक्के कलकत्ता मिंट से जारी ना होके लाहौर मिंट से जारी किए गए सिक्के होते हैं, जो बॉम्बे मिंट के कंपैरेटिवली थोड़े से कम देखने को मिलते हैं, इसलिए स्केर्स कैटेगरी में आते हैं और उनका यूएनसी कंडीशन में आज की डेट में प्राइस है लगभग 150 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बसंत कुमार जाड़िया जी ने, जो कि मध्य प्रदेश से हैं। ये पूछते हैं कि 2019 में जारी किए गए रेगुलर डेफिनेटिव कॉइन्स 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए में 2-2 मॉडल्स में नजर आए हैं, यानी कि 2-2 डिजाइन में। तो ये जानना चाहते हैं कि ये दोनों डिजाइन के सिक्के किस किस मिंट से जारी किए गए हैं, इसके बारे में जानकारी दें। तो जिन व्यूअर्स को आइडिया नहीं है उन्हें मैं बता देता हूं कि ईयर 2011 से 2019 के बीच जो डेफिनेटिव कॉइन्स की सीरीज नजर आती है उसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 2019 में ही इंडियन मिंट्स ने नए डिजाइन के डेफिनेटिव कॉइन्स जारी किए, इन्हें भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और क्लियरली आप डिजाइन में डिफरेंस भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड डिजाइन वाले इंडेफिनेटिव कॉइन्स की। 1 रुपए की अगर हम बात करें तो वो नजर आए मुंबई, कलकत्ता और नोएडा मिंट से। 2 रुपए की अगर हम बात करें तो वो इंडिया की सभी मिंट से नजर आए, यानी कि मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। और 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की बात करें तो वो नजर आए मुंबई, हैदराबाद और नोएडा मिंट से। अब बात करते हैं 2019 में जारी किए गए नए डिजाइन के सिक्कों की। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि नए डिजाइन के ये सिक्के जनरल सर्कुलेशन में अभी तक केवल 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए डिनोमिनेशन में ही देखने को मिलते हैं। 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो अभी तक मिंट द्वारा सर्कुलेशन के लिए जारी नहीं किए गए हैं और साथ ही साथ इस नए डिजाइन में पहली बार
20 रुपए का डेफिनेटिव कॉइन भी जारी किया गया है, जो कि जल्द ही सर्कुलेशन में आ जाएगा। तो नए डिजाइन के 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के ये जो सिक्के हैं जो जनरल सर्कुलेशन में आ चुके हैं, ये नजर आए हैं मुंबई, हैदराबाद और नोएडा मिंट से। तो बसंत जी, आई होप 2019 के ओल्ड डिजाइन और नए डिजाइन के सिक्कों की मिंट डिटेल्स आपको क्लियर हो गई होगी। व्यूअर्स, नए डिजाइन के इन सिक्कों पे हम ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है देवेंद्र रावत जी ने। इन्होंने एक सिक्के की इमेज शेयर की है, जो कि है 1916 में जारी किया गया किंग जॉर्ज 5 का 1 रुपी कॉइन। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सिक्का असली है। देवेंद्र जी, इस 1 रुपए के सिक्के को ध्यान से देखने पे एज पर माई नॉलेज ये ओरिजिनल कॉइन नहीं है। अगर आप क्लोजली इस सिक्के के डिजाइन को देखेंगे तो वो इतना शार्प और जेन्युइन नहीं है। 1916 में बॉम्बे मिंट से जारी किए गए किंग जॉर्ज 5 के ओरिजिनल कॉइन को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और अगर आप सिक्के के रिवर्स साइड में नजर आने वाले फ्लोरल डिजाइन को अपने सिक्के के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा डिटेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एज पर माई नॉलेज ये ओरिजिनल कॉइन नहीं है, फिर भी आप कहीं और से सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अजीत सिंह जी ने। ये जानना चाहते हैं एक 10 रुपए के स्मारक सिक्के के बारे में, जो कि 60 ईयर्स ऑफ कॉयर बोर्ड के कमेमोरेशन पे जारी किया गया था। ये पूछते हैं कि इस सिक्के के टॉप में लिखा गया है डायमंड जुबली। तो ये जानना चाहते हैं ऐसा क्यों। तो अजीत जी, सबसे पहले तो मैं आपको जुबली वर्ड के कंसेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। जुबली जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है वर्षगांठ, यानी कि एनिवर्सरी। तो 25th एनिवर्सरी को हम कहते हैं सिल्वर जुबली, 50th एनिवर्सरी को हम कहते हैं गोल्डन जुबली, और ऐसे ही 60th एनिवर्सरी को हम कहते हैं डायमंड जुबली। कॉयर बोर्ड जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना हुई थी ईयर 1953 में, और 2013 में इसने पूरे किए अपने 60 वर्ष। इसी वजह से डायमंड जुबली के मौके पे ये स्मारक सिक्के जारी किए गए, और इन सिक्कों में आपको लिखा देखने को मिलता है डायमंड जुबली। मेरे हिसाब से आप इसे 50th एनिवर्सरी से कंफ्यूज कर रहे होंगे, जिसे हम कहते हैं गोल्डन जुबली, ना कि डायमंड जुबली। आप इसे खुद वैलिडेट कर सकते हैं एक और स्मारक सिक्के में। 5 रुपी कॉइन, जो कि 1965 ऑपरेशंस के 50 वर्ष पूरे होने पे जारी किया गया था, इसमें आपको लिखा देखने को मिलेगा गोल्डन जुबली। इस पे हम ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तारिक महमूद जी ने। ये पूछते हैं कि इनके पास 1 रुपए का सिक्का है, जो कि 1987 में जारी किया गया था। इनको भी इस सिक्के के मिंट मार्क से रिलेटेड कंफ्यूजन है, तो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये सिक्का नोएडा मिंट से जारी किया गया सिक्का है। तो तारिक जी, अगर आपने इस Q&A का पहला क्वेश्चन ध्यान से सुना होगा तो आपको शायद अपने क्वेश्चन की क्लैरिटी मिल गई होगी। नोएडा मिंट की स्थापना ही ईयर 1988 में हुई थी, तो इस हिसाब से 1987 का ये 1 रुपए का सिक्का नोएडा मिंट का सिक्का बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपका ये सिक्का भी बॉम्बे मिंट से जारी किया गया सिक्का है, जिसमें नजर आता है डायमंड मिंट मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रणय ने, जो कि कोलकाता से हैं। ये जानना चाहते हैं कि क्या डांडी मार्च के 5 रुपए के कॉपर निकल के सिक्के रीडेड एज में भी देखने को मिलते हैं? अगर ऐसा है तो इनकी क्या वैल्यू है? तो प्रणय, एज पर माई नॉलेज डांडी मार्च के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के सिक्कों में तो आपको रीडेड एज के सिक्के देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन कॉपर निकल मेटल के सिक्कों की अगर हम बात करें तो उसमें जरूर सिक्योरिटी एज के साथ साथ रीडेड एज के सिक्के भी आपको देखने को मिलते हैं। प्राइस की अगर हम बात करें तो डांडी मार्च के इन 2 एज वैरायटीज में मुझे कोई खास वेरिएशन नहीं लगती है। इनका प्राइस होगा लगभग 2200 से 2500 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शेख सुल्तान जी ने। ये पूछते हैं कि इनके पास किंग जॉर्ज 6 का 2 आना कॉइन है, जिसमें डायमंड मिंट मार्क है। तो ये पूछते हैं कि क्या ये रेयर कॉइन है? तो सुल्तान जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि किंग जॉर्ज 6 के कई 2 आना कॉइन्स जारी किए गए ब्रिटिश टाइम में, और ये 2 आना कॉइन्स 2 अलग अलग मेटल कॉम्पोजिशन में नजर आए, वो भी डिफरेंट डेट्स में, 1939 से 1945 के बीच। तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन अधूरा है, क्योंकि आपने ये नहीं बताया है कि आपका जो 2 आना कॉइन है वो कौन सी डेट का सिक्का है, और आपने मिंट भी क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि ये जो सिक्के हैं इसमें आपको डायमंड मिंट मार्क देखने को नहीं मिलता है। इसमें मिंट को किसी और तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, जो शायद हम आपको फ्यूचर में आने वाले वीडियोज में समझाएंगे। तो इस हिसाब से मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि आपका सिक्का रेयर सिक्का है या कॉमन सिक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मारूफ खान जी ने। ये जानना चाहते हैं महात्मा बसवेश्वर का जो 5 रुपए का कॉपर निकल का सिक्का है, इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा 2006 में जारी किए गए महात्मा बसवेश्वर के ये जो 5 रुपए के स्मारक सिक्के हैं, ये नजर आए बॉम्बे मिंट से फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल कॉम्पोजिशन के साथ साथ कॉपर निकल मेटल में भी।
कॉपर निकल मेटल वाले जो सिक्के हैं वो थोड़े से कम देखने को मिलते हैं, इसलिए स्केर्स कैटेगरी में आते हैं। और कॉपर निकल के इन सिक्कों का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 30 से 50 रुपए के बीच, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो ये हुए आज के इस Q&A वीडियो के सभी सवालों के कंप्लीट जवाब। अगर आपने अभी तक चिल्लर ज्ञान के नए चैनल हेड्स एंड टेल्स को चेक और सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसमें आपको मिलती है इंडियन कॉइंस रिलेटेड शॉर्ट और क्विक इंफॉर्मेशन विद इंग्लिश सबटाइटल्स, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इस चैनल को देख सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक इंटरेस्टिंग गिव अवे कॉन्टेस्ट में, जिसमें पार्टिसिपेट करने से आप जीत सकते हैं एक UNC सेट कॉइन। तो जरूर इसे चेक करें। आई होप आप सभी को इस Q&A में दिए गए जवाब सेटिस्फैक्टरी लगे होंगे और बाकी सभी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से काफी कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। आप सभी अपने व्यूज और रिएक्शंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहे चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्दी अपलोड करूंगा नेक्स्ट Q&A वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड टू चिल्लर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।